पुण्यार्जक हैं श्रावका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। पवित्र जलेन आज है शौच धर्म। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। तीर्थोत्तम भवैनी नाम। ओम ह्रीम श्री विश्वादि वीरांतांजलि निष्ठभ्यामः। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन के दृष्टि श्रीमंत सेठ, श्रीमती सुशीलाबाई, एडवोकेट विनोद कुमार, देवेंद्र कुमार, राकेश कुमार, सुनील, मुकेश, कामरा परिवार, अर्पित कामरा, श्रीमती शशि, श्रीमती सौम्या, समस्त कामरा परिवार, ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शाह केसरीमल जी, दीपचंद जी, भरत, आशा देवी, राहुल, माधुरी, दक्ष परिवार, चंदू जी, गढ़ा, बांसवाड़ा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। बानी बेटी के जन्मदिवस पर विजय कुमार, मंजुलता, कायरव, पुत्र अनुज, हिना, वर्षा जैन, सागर, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। केसरीमल जी, बीना, शुभम, नंदिनी, अर्थम, कुलदीप, भाग्यश्री, तत्वम, वर्षा जैन, हिमांशु, कॉमर्शियल कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वीरेंद्र कुमार, अंकुर, आकृति, आयुषी, संजुल, अर्चना जैन, बंडा, अंकुर कॉलोनी, सागर, निरोग सागर जी महाराज के और आरिका सूत्रमती जी के परिवार, कर्तव्यमती के परिवार से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम। मैना देवी के जन्मदिन के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल नायक, स्नेहलता, माया, रागनी, अनी जैन, जबलपुर, ग्रीन सिटी, इनके परिवार में सुख शांति। अशोक, शिवलाल शाह, वंदना, शुभम, नेहा, विशेष शाह परिवार, पुणे, नाथूलाल जी, धापूबाई, अशोक, अंजना, संजय, मोनिका, अनुराग, पूजा जैन, सावला परिवार, कोटा, संतोष कुमार, नीलम, रानू, स्वेच्छा, अभिषेक, यशवी, आशीष के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से समस्त फुकैर परिवार, गंजबासुदा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश चंद जैन, अनीता जैन, हिमानी जैन, दीक्षांत, राहुल, कियांश गुप्ता, बरकत नगर, जयपुर, अनीता, लक्ष्मीचंद फट्टा, बक्सवाहा, प्रेमचंद, संध्या, रूही, सौरभ, अनामिका, गौरव, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हिताशा, दिविशा, अंजू, पायल के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शांति श्रीमती प्रभा जैन, जबलपुर, संजय, डॉक्टर सुनील, करण, वीर जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डीसी जैन, मनुष, मधुर, मुदिता जैन, कुरुक्षेत्र, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती किरण प्रकाश, नेहा, प्रणसव, डॉक्टर प्राची, संदीप, प्रियंका, अपूर्व, समस्त सिंघई परिवार, शांतिपुरम, मकरोनिया, सागर, खामगांव, महाराष्ट्र से सौभाग्यवती, मंजू, महेंद्र जैन, सलीशा, हितांश, खुशी, रिद्धि, सिद्धि, प्रदीप, प्रीतेश, मनीषा, प्रीति परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आकृति जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से चौधरी हुकुमचंद, राजीव कुमार, रेखा, संजीव, रजनी, अक्षय, कामनी जैन, कुमारी मुस्कान, काव्यांशी, उमरिया वाले, ललितपुर, कमलेश कुमार, अंजना, आशु, प्रिया, श्रेया, प्रत्यक्ष, अंजलि, प्रियांशी, एकांश जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से मंडीदीप, दिलीप कुमार टोंगिया के स्वास्थ्य लाभ की भावना से राजकुमार, विकास, मनीष टोंगिया की तरफ से हजारीबाग, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। कुमारी अंशिता जैन, पुत्री राजीव जैन, दिव्या जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से अशोक कुसुम जैन, ग्वालियर, गुणायतन सेवायतन ट्रस्टी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो।
इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा गांधीधाम से परम संरक्षक सुरेंद्र काला, सरिता सुमित, नेहा देवांश काला परिवार, गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक राजेंद्र जैन के जन्मदिवस पर उपलक्ष्य पर राजेंद्र गीता जैन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गाजियाबाद से महेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती विनोद जैन परिवार, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इंदौर से जेके जैन, इन्हें इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनकी पढ़ाई में सफलता और सुख शांति की समृद्धि हो। जयपुर से श्रीमती लीला जैन, राहुल पाटनी, अशोकनगर से सुधीश जैन, संजय जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नित्य शांति धारा पुण्यार्जक इस महोत्सव के सौधर्मिंद सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कवरीलाल सुमेरमल, रत्नमणि देवी, इंदिरा देवी, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, समस्त परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। मधुबन से नवीन जैन, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत, श्रीमती सलोनी जैन, अजमेर से आशीष जैन, नोएडा से गौरव जैन झांसी वाले, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, भिंडर से डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती सरोज जैन, जबलपुर से सुब्रत अभिषेक नीलांजना जैन, मधुबन से अभिनव जैन, गुवाहाटी से देवर्ष जैन और हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस शिविर के जो भी प्रमुख पात्र हैं, सौधर्मेंद्र विनय जी, दोनों चक्रवर्ती, ध्वजारोहण करता, कुबेर और अन्य जितने भी पात्र हैं, महायज्ञ नायक ईशान सानत कुमार महेंद्र, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। प्रारंभ कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब शाहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं भजामि, हन्ते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, साहु शरणं भजामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नोरते भगवते प्रचीनाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतिदो विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटे स्फुटे सस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रान छिंछिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषा नाहद विद्याय णमो अरिहंतानम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम राम श्री ह्रीं आहुरूं ऊहुरौं साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक सुरसत प्रातिहार मृदाय अशोक सुरसत प्रातिहार सोन पदब्दाय हमलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मृताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय हमलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मृताय दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय हमलवार ह्रीं बीजाय सरोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहारमणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन प्रदबदाय रामलोहार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारमणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन प्रदबदाय रामलोहार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारमणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोहन प्रदबदाय झमलोहार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारमणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन प्रदबदाय स्मलोहार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहारमणिताय छत्तत सत्प्रातिहार सोहन प्रदबदाय कमलवार रूम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सुदारानम ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो विवुल मदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपतानम ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम ओम ह्रीं अर्हं नमो चारनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवम्भयारिणम ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सही पत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो वचि बलीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्ढमानानम ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिऋषिणम चेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य जस्यकं जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जुयावादिवारनगने वा थम नेवा मोने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः
करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। पद्धस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सवशाहुनम्। नमो लोये सवसाहो। एसो पंचणमोयारो। एसो पंचणमोयारो। सर्वपावपनाशनो। सर्वपावपनाशिनो। मंगलालं च सवेशिं। मंगलां च सवेशिं। परमं होयि मंगलम्। परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। एक भक्त भगवान के दरबार में अपनी गुहार लगा रहा था, बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु मैं बड़ा दरिद्र हूँ, मुझे तू संपत्ति दे दे, मुझे बड़ी संपत्ति का मालिक बना दे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और जैसे उसने कहा हे प्रभु मुझे संपत्ति दे दो, भगवान ने कहा तथास्तु। उसे संपत्ति मिल गई, बड़ा खुश हुआ। थोड़े दिन बाद फिर से वही गुहार शुरू, भगवान तूने संपत्ति तो दे दी पर संतान नहीं दी, भोगेगा कौन? संपत्ति को भोगने वाला भी तो चाहिए। तो हे भगवान तुम मुझे संतान भी दे दो, संतान भी दे दो, संतान भी दे दो। भगवान ने प्रकट होकर कहा ठीक है, तथास्तु। उसे संतान भी मिल गई। फिर वही भगवान के पास आया और बोला, भगवान ने पूछा अब क्या चाहिए? बोले स्वास्थ्य चाहिए, बीमार हूं, संपत्ति है, संतान है, लेकिन संतान को खिला भी नहीं सकता, उठ बैठ भी नहीं पाता, स्वस्थ कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, स्वस्थ हो गया। थोड़े दिन बाद फिर पहुंचा भगवान ने बोला अब क्या प्रॉब्लम आ गई? बोले भगवान क्या बताऊं, बड़ी कृपा है आपकी, आपने संपत्ति दी,
संतान दिया, स्वास्थ्य भी दे दिया, लेकिन क्या बताऊं, उम्र ढल गई, काया जर्जर हो गई, अब उठा बैठा नहीं जाता, सत्व नहीं बचा। आप मुझे थोड़ा सत्व दे दो तो बड़ी कृपा होगी, सत्व दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तुझे संपत्ति दी, चैन नहीं पड़ी, तुझे संतान दिया, तुझे चैन नहीं मिली, और तुझे स्वास्थ्य भी दे दिया तो भी तू बेचैन रहा। अब तू सत्व लेने के लिए आ गया है, तेरे जैसा का तो निसत्व रहना ही ठीक है, नहीं तो तू सत्व दे दिया, अजर अमर बन गया, रोज मुझे परेशान करेगा। भगवान ने कहा जैसे तुम वैसे ही रहो। पता नहीं भगवान ने ऐसा कब किया, लेकिन यथार्थ में यदि भगवान ऐसा देने लगे तो पता नहीं आप लोग किस लेवल तक भगवान को परेशान करो। इसलिए भगवान ने एक कानून बना दिया कि हमें भक्तों की सुननी नहीं। भगवान ने विधान कर दिया कि भक्तों की सुननी नहीं है, क्योंकि ये भक्त ऐसे हैं जो 24 घंटे परेशान करते हैं। आज बात मनुष्य के इसी परिणति की है। आज शौच धर्म है। शौच धर्म का जब हम अर्थ व्याख्यायित करते हैं तो कहा जाता है प्रकर्ष प्राप्त लोभात निर्वृत्ति ही शौचम। लोभ से निर्वृत्ति का नाम शौच नहीं है। प्रकर्ष प्राप्त लोभ की निर्वृत्ति, लोभ से रहित तो कोई नहीं है। इनफैक्ट न आप हो न हम हैं। बोलो, इस शिविर में आए हो कोई लोभ लेकर आए कि निर्लोभ भाव से आए? हाँ, लोभ है ना? क्या लोभ है? 10 दिन, और हम लोग भी यहाँ आके बैठे हैं तो इससे बचे नहीं हैं। हम लोग भी लोभ लेकर के ही बैठे हैं। क्या लोभ है? तुम सबका भला हो जाए, तुम्हारा धर्म ध्यान हो जाए, ये लोभ है। लोभ इच्छा मनुष्य के हृदय में रहती है हीनाधिक मात्रा में, लेकिन ये लोभ अगर लिप्सा में परिवर्तित हो जाए तो बड़ी भयानक होती है। आज मनुष्य के मन में पलने वाली इस लिप्सा को 4 शब्दों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। चाह, दाह, आह और राह। चाह, दाह, आह और राह। हर मनुष्य के मन में चाह होती है। चाह है कि नहीं? बिना चाह के तो कोई रहता ही नहीं। लेकिन देखना यह है कि मेरे मन की चाह कैसी है। चाह अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी आप लोगों के मन में एक चाह है कि 10 दिन में अच्छे से अच्छा काम करूं, खूब त्याग संयम के साथ जीऊं, खूब दान करूं, खूब तपस्या करूं, खूब धर्म ध्यान करूं, खूब सेवा परोपकार का काम करूं। ये एक चाह है। और एक चाह है खूब पैसा कमाऊं, खूब मौज मस्ती करूं, खूब भोग में उलझूं, खूब दुनियादारी में रहूं। है तो दोनों में चाह ना। अब देखनी हमें यह है कि हमारी चाह की जो गुणवत्ता है, चाह का जो स्वरूप है, वो कैसा है। यदि हमारी चाह कल्याण की है तो तय मान करके चलना, ये चाह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और चाह यदि भोगों की है
तो ये चाह मेरा पतन कराएगी। आज मनुष्य यदि ऊपर उठा है तो वो भी अपने मन के संकल्पों के कारण, और यदि मनुष्य का पतन हुआ है तो वह भी मन के संकल्पों के कारण। मन में जैसी चाह, जैसी इच्छा, वैसा उसका जीवन बनता है। सर्व संकल्प वसात भवति, लघुर भवति वा महान। मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं, कल्पनाओं, संकल्पनाओं के बल पर ही हमारा जीवन क्षुद्र भी होता है, महान भी होता है। यदि हम अपने मन में सदिच्छाओं को जागृत करते हैं तो वह हमारा उत्थान करा देती है, और मन में पलने पलने वाली अशुभ इच्छाएं हमारे जीवन का पतन कराती है। देखना है मेरे मन की चाह कैसी है। अच्छी है तो राह है, और बुरी है तो आ है और दाह है। कैसी चाह? महाराज अभी तो दोनों तरह की है। दोनों तरह की है कि नहीं है? हाँ, दोनों तरह की। ज्यादा कौन सी? सुरेंद्र कह रहे बराबर। तब तो खैरियत है। मैं चाहता हूं बराबर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये ईमानदार उत्तर नहीं है। ये ईमानदारी का उत्तर नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जब तक धर्म स्थलों में होते हैं, गुरुओं के पास होते हैं, समागम में रहते, तब तक तो इधर की चाह होती है, और बाहर निकलते ही कई तरह की चाह उत्पन्न होने लगती है। संत कहते अपनी चाह की पड़ताल करो। सबसे प्रबल चाह मनुष्य को किसकी होती है? धन की चाह। किसकी चाह? एक धन की चाह, एक धर्म की चाह। धर्म की चाह में राह है, और धन की चाह में आ है, दा है। धर्म की चाह की बात मैं नहीं करता, धन की चाह पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। तुम्हारे मन में धन की चाह है कि नहीं है? बोलो। हाँ, कितनी है? क्यों है? विचार किया? धन की चाह है, कोई दिक्कत नहीं, चाह रखो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये चाह मेरी आह ना बने, और अपनी चाह की पूर्ति के लिए मैं किसी अन्य की भी आह न लूं, नहीं तो दाह होगी। मेरी और औरों की आह इसमें नहीं होनी चाहिए। धन की चाह है। क्यों है? महाराज, जीवन के गुजारे के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं भी आपसे सहमत हूं, और मैं क्या, भगवान ने भी तुम्हें धन अर्जन करने का रास्ता दिखाया है। धन की चाह है, करो, पर किसके लिए? सवाल करो, धन किसके लिए? पैसा आप लोग कमाते हो, हम लोग तो नहीं कमाते। आप लोग पैसा कमाते हो, किसके लिए? पहला सवाल, पैसा किसके लिए? महाराज, जीवन के जरूरतों के लिए। यही उत्तर है ना? जीवन के जरूरत के लिए। बहुत अच्छी बात है, अपनी जरूरतों की पूर्ति कर लो।
अब जरूरत की पूर्ति के बाद फिर पैसा कमाने की जरूरत है क्या? जरूरत की पूर्ति के लिए, यही बोल रहे ना आप लोग, बोलो किसके लिए पैसा कमाना? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जरूरत के लिए। तो ये बताओ, यहां जितने मुझे दिख रहे हैं 50 सालों से अपने जरूरतों की पूर्ति करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। कोई को 25 बरस हो गए, कोई को 50 बरस हो गए, कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं जो 60 बरस से अपने जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। भैया ये बताओ, जरूरतों की पूर्ति हुई कि नहीं हुई? हाँ, हो गई? बोलो किसकी किसकी हो गई? किसकी किसकी हो गई? बहुत भले लोग बैठे हैं, जिसकी जिसकी जरूरतों की पूर्ति हो गई। तो अब पैसा कमाने का मोह त्याग दो, तब शौच धर्म प्रतिष्ठित होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यही उत्तर है कि जरूरतों की पूर्ति अभी तक नहीं हुई। हुई नहीं ऐसी बात नहीं है, जरूरतों की पूर्ति भले हो गई, पर अब पैसा कमाना ही लोगों की जरूरत बन गई। किस लिए पैसा कमाते हो? जीवन के लिए पैसा कमाते हो या केवल कमाने के लिए कमाते हो? इस पर विचार करना चाहिए। ये मान करके चलना कि धन की चाह की यही विशेषता है, वो जितना बढ़ेगा उतना व्याकुल करेगा, उतना परेशान करेगा। इस चाह में दाह है, आह है। निराकुलता से पैसा किसी के पास नहीं आता। कमाने में आकुलता, उसको रखने में आकुलता, उसको खर्च करने में आकुलता, और कहीं देना पड़ जाए तो आकुलता। बड़ी मुश्किल है ना? जरूरत के लिए कमाओ, तुम्हें कोई आकुलता नहीं। और सच पूछो तो यदि आप केवल जरूरत के लिए कमाओ तो कितने घंटे मेहनत करने की जरूरत है? मुझे तो लगता है यहां इस सभा में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना है कि कुछ ना करे तो भी बहुत आनंद से जीवन बिता ले। है? बोलो, इतना धीमे काहे बजा रहे हो? बजाओ तो थोड़ी जम के बजाओ। कमाने की जरूरत है, फिर भी कमा रहे हो। क्यों? महाराज, ये जो हमारे मन की जरूरतें हैं ना, वो कभी पूरी नहीं होती, होगी ही नहीं। ये सुरसा की भांति अपना मुंह खोलते जाती है। दरअसल जिसे तुम जरूरत कहते हो वो तुम्हारी जरूरत नहीं है, वह तुम्हारी लिप्सा है, वह तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारी आकांक्षा है, वह तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वह तुम्हारी डिजायर है। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। मन में पलने वाली आकांक्षाएं अंतहीन है, उसे न तो आज तक कोई पूरा कर सका न कर सकता है। जरूरत क्या है? 2 वक्त की रोटी भरपेट खा लो, और घी में डूबी रोटी खा रहे हो, इससे ज्यादा तो कुछ करोगे नहीं। ज्यादा तो यही होगा कि डॉक्टर घी छुड़वाएगा, जैसा कि आजकल ज्यादा हो रहा है। 2 जून की रोटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, चलो और अच्छे में, देखने में अच्छे हो, ठीक है। ब्रांडेड चाहिए, पहन लो ब्रांडेड। आखिरी में जो कफन आएगा उसका अभी तक कोई ब्रांड नहीं निकला। कोई ब्रांड तो नहीं निकला। मुझे लगता है भविष्य में वो भी आ जाएगा। आएगा, वो भी ब्रांडेड है। आ गया क्या? आ गया। गजब गजब गजब। हाँ, स्टॉल लग गया।
चलो बढ़िया है, ये भी तो कलयुग है। पहन लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी ले लो, अच्छी ब्रांडेड गाड़ी ले लो। उसके बाद महाराज पहले एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, है ना, यही चलता है। पहले आदमी का सपना होता है किराए के मकान में रह रहा है, एक अपना फ्लैट हो जाए, जैसे तैसे फ्लैट हो गया तो फिर फ्लैट होने के बाद सोचता अपना बंगलो हो जाए, बंगला भी हो गया सोचता पॉश एरिया में हो जाए, पॉश एरिया में हो जाए तो सोचता कोई महानगर में हो जाए, और महानगर में भी हो जाए तो सोचता भारत में तो एक हो गया, एक आध लंदन में भी हो जाए तो क्या कहना। और अब तो हमने सोचा है कि लोग चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। दिल लगी इससे बड़ी अब और क्या होगी, आदमी अब चंद्रमा में बस रहा है। तैयारी है, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ चैन नहीं पड़ेगी, बेचैन होगी, क्योंकि ये चाह है वो दाव उत्पन्न करेगी, या तो जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए। तुम्हारे पास क्षमता है, संसाधन है, तुम्हारे अनुकूल संयोग है, तो फिर कोई बात नहीं, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, लोकोपकार के लिए कमाओ, अपने धन का सद्व्यय करो। धन का भोग करोगे विनष्ट होगा, और धन का उपयोग करोगे अनेकों के काम आएंगे। बोलो, जो व्यक्ति धन जोड़ के रखता है और जो व्यक्ति धन को जोड़कर लोगों को के कल्याण में लगाता है, दोनों में आपकी दोनों के प्रति क्या एक सी दृष्टि रहती है? धन जोड़कर रखने वाले के प्रति और धन का सदुपयोग करने वाले के प्रति क्या आपका समान दृष्टिकोण रहता है? क्या हो गया? अलग अलग दृष्टि होती है ना, किसके प्रति अच्छी रहती, किसके प्रति बुरी? पहले वाले के प्रति अच्छी रहती कि बाद वाले के प्रति? हाँ, बुरी किसके प्रति होती है? पहले वाले। जो केवल धन जोड़ जोड़ के रखता है लोग उसकी आलोचना करते हैं, और जो धन जोड़ करके सही कार्यों में लगाता है लोग उसकी वाहवाही कहते हैं ना। हाँ, क्या करते हैं? वाह वाही। एक व्यक्ति धन जोड़ रहा है, रात दिन एक कर रहा है, पसीना बहा रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और रात बड़ी मुश्किल से गुजार रहा है बेचैनी में। और एक व्यक्ति है जितनी तत्परता से कमा रहा है उतनी ही उदारता से लगा रहा है। दोनों में बड़ा अंतर, एक के मन में आह और दाह है, और एक के प्रति सारी दुनिया में वाह वाह और वाह है। क्या चाहते हो? आह की वाह? हाँ, वाह, क्या बात है ना? वाह चाहिए? बोलो फिर से, वाह चाहिए? फिर से, क्या चाहिए? तो वाह चाहिए तो कुछ नहीं करो, मेरी राह पर चलना शुरू कर दो। जो उपदेश दिया जा रहा उस राह पर चलो तो वाह 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 है। अरे महाराज, आप तो हमारी ही राह में वाह का रास्ता बता दो। तुम्हारी राह में वाह है ही नहीं, क्योंकि उसमें चाह है, और जहां चाह है वहां दाह है, आह है। जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंदों के लिए कमाओ, और सोचो अंत क्या? कितना भी कमाए, अंत क्या? एक दिन सब छोड़ के जाना है ना। हाँ, क्यों छोटे लाल जी? छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे। अब ये बताओ, आप सब लोग छोड़ के जाते हो कि नहीं? जितने संसार में सब छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
तुम लोग भी छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? अब ये बताओ, छोड़ के जाना तुम्हारी मजबूरी है या तुम्हारी इच्छा? अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि लेके जाने का इंतजाम होता तो तुम क्या पसंद करते, लेके जाना कि छोड़ के जाना? लेके जाना। कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? लेके जाना चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो तो, थोड़ा घबराओ नहीं। तुम लोग सोचोगे महाराज फंसा न ले। देखो कितने चतुर लोग हैं, बहुत मुश्किल। कितने लोग लेके जाना चाहते? कौन कौन चाहता है कि मेरी संपत्ति मेरे साथ जाए? नहीं चाहते? अगर चाहते तो बोलो, एक बार हाथ तो उठाओ। अगर जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए जिससे तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे साथ जा सके, तो तुम लेके जाना चाहोगे कि छोड़ के जाना चाहोगे? हाथ उठाओ, कितने लोग लेके जाना चाहते हैं? समझे नहीं मेरी बात? लेके जाना चाहते हो ना? एक बार वो लोग सोच रहे हैं महाराज फंसा न ले। देखो आप लोग कितने समझदार हो, इनको पहले से पता महाराज क्या बोलने जा रहे हैं, इसलिए हाथ नहीं उठा रहे। क्योंकि हाथ उठाए तो फंसे, महाराज फंसाएंगे। अरे भाई, महाराज क्या फंसाएंगे? फंसे हुए तो तुम ऑलरेडी हो। और सबसे बड़ी विडंबना, फंसने में ही आनंद मना रहे हो, खुद को फंसाते जा रहे हो। निकलो बाहर। छोड़ के जाना है। इससे बेहतर है कि हम कुछ करके जाएं, जिससे धन भले हमारे साथ न जाए, हमारा पुण्य हमारे साथ जाए। एक दिन मैंने ऐसी चर्चा की अपने प्रवचन में कि भाई लेके जाने की व्यवस्था हो तो तुम लेके जाओगे कि नहीं? तो एक ने कहा महाराज हम तो ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। बोले बेटों को दोगे? बोले नहीं, बेटों को नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले मेरे बाप की कमाई मेरे काम में नहीं आई तो मेरी कमाई मेरे बेटे के काम में कैसे आएगी? बात समझने की है। उसने कहा मेरे बाप की कमाई मेरे काम में नहीं आई तो मेरी कमाई मेरे बेटे के काम में कैसे आएगी? महाराज मेरे पिता ने जो मुझे दिया मैंने उससे कई गुना बढ़ाया। आज मैं अपने बेटे के लिए छोड़ूंगा तो वो भी, अगर मुझे तो लगता हुनरबाज है, बढ़ाएगा। और महाराज कर्म फूटा होगा मिटाएगा, तो देने से क्या फायदा? आपको टेक्निक है तो बता दीजिए, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। कोई टेक्निक है तो बता दीजिए, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। मैंने उससे पूछा ये बताओ भारत के रुपये अमेरिका में चलेंगे क्या? बोले नहीं महाराज नहीं चलेंगे। तो हमने पूछा अमेरिका जाना होता है तो क्या करते हो? बोले महाराज करेंसी चेंज करनी पड़ती है, एक्सचेंज ऑफिस में जाना होता है, करेंसी चेंज करना पड़ता है, रुपयों को डॉलर में बदलते हैं तब काम में आता है। तो हमने कहा भैया बस यहाँ की करेंसी वहाँ काम में नहीं आएगी, यहाँ की करेंसी वहाँ काम में नहीं आएगी, वहाँ काम लेना है। इस करेंसी को एक्सचेंज करो और उसको एक्सचेंज करने का एक ही रास्ता है, रुपया दो डॉलर लो, रुपया दो डॉलर लो, पैसा रुपया दो और दान लो, दान का पुण्य लो, दान दो, सब एक्सचेंज हो जाएगा। अपने हाथों से देके जाओगे, जीवन धन्य होगा। गुरुदेव का बड़ा प्रेरक हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, बेजोड़ को जोड़ो। जरूरत के लिए कमाओ, जरूरतमंद के लिए कमाओ, अंत तो जीरो है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा, सब कुछ अंत में राख होगा। होगा कि नहीं होगा? एक दिन गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड पर 0 + 0 बताया।
और छात्रों से पूछा बोलो 0 + 0 = क्या है, तो बोला 0। 1901 बड़ा 0 बनाया, उसके सामने उतने ही बराबर एक दूसरा 0 बनाया, बीच में प्लस का निशान लगाया, बोलो इस 0 और 0 में क्या है, बोले 0। फिर एक और बड़ा 0 बनाया और उसके सामने उतना ही बड़ा 0 बनाया, फिर पूछा ये बताओ इस 0 और 0 के बराबर क्या, बोले 0। तो एक छात्र ने पूछा सर छोटे 0 की वैल्यू छोटी और बड़े 0 की वैल्यू बड़ी होगी क्या? शिक्षक ने कहा भैया 0 चाहे छोटा हो या बड़ा, 0 तो 0 ही है। 0 चाहे छोटा हो या बड़ा, 0 तो 0 ही है। चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई एक सड़क छाप आदमी, मरने के बाद तो सब 0 है। करोड़पति हो या सड़क छाप आदमी, मरने के बाद सब 0 है। आखिर मरोगे, सबकी चिता जलेगी, एक दिन राख होगी। हो सकता है राजा को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और गरीब को गोबर के उपलों से जलाया जाए, लेकिन एक बात तय मानकर चलना, चंदन की राख में सुगंध नहीं मिलेगी और उपलों की राख में दुर्गंध नहीं होगी। सब 0 है। इस सत्य को समझो, इसलिए अंत क्या है इसे जानो, और अंत हो उससे पहले अनंत के रास्ते को अपना लो, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। इस चाह को दाह और आह में परिवर्तित मत होने दो। ऐसे सम्यक राह को पकड़ो जिससे वाह हो जाए, जीवन में आनंद हो जाए। भाग दौड़ आपाधापी में कुछ नहीं रखा। पूरे जीवन मनुष्य ऐसी आपाधापी में लगा रहता है, कहता है हम अपने जीवन के गुजारे के लिए कर रहे हैं, पर हकीकत में सारी जिंदगी ही उसी कार्य में गुजार देता है। क्या मतलब? रोजी रोटी के लिए कमाना समझ में आता है, पर उस कमाने का अर्थ समझ में नहीं आता जिसको रोटी खाने का ही वक्त न मिले। बोलो, ज्यादातर लोग, जितने पैसे वाले लोग हैं, अपने घर की रोटी बहुत कम खा पाते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और वक्त पर भी कम खा पाते हैं। अरे जिसे रोटी कमाने का साधन न हो, वे वक्त रोटी खाए तो समझ में आता है, क्योंकि वो गरीब है। पर पर्याप्त धन का धनी होने के बाद भी वक्त पर रोटी न खा पाने वाला कितना दरिद्र है। हे भगवान, मुझे उस पर तरस आती है। किस अर्थ में क्या खाओगे? अक्सर ऐसा होता है, खा भी नहीं पाओगे। इसलिए अपनी जरूरतों को कम करो, आगे तो सब छूटना ही है। एक दिन एक सज्जन ने मुझसे कहा, बोले महाराज हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का है। हमसे ज्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का। मैंने पूछा क्या बोला? बोले महाराज रोज किसी न किसी के यहाँ से मिठाइयाँ आती है, कुछ न कुछ गिफ्ट आते हैं, पर महाराज मुझे डायबिटीज है, मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, मेरी पत्नी को भी यही प्रॉब्लम है, तो हम लोग दोनों खा नहीं सकते हैं। और हमारे बेटा बहू फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते। हम लोग दोनों बीमार है इसलिए नहीं खा पाते, बेटा बहू फिगर बनाने के चक्कर में नहीं खाते। महाराज आता है, देखते हैं, मन ललचता है, लेकिन मसोच कर रह जाते, नौकरों को देते हैं, महाराज वो बड़े चाव से खाते हैं। मन में आता हमसे ज्यादा भाग्यशाली जी। हालांकि अब हमने सुना आप लोग होशियार हो गए, अब मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भेजना शुरू कर दिए, ये चलन में आ गया। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। सेठ की थाली परोसी गई, थाली में रोटी में घी ज्यादा थी। अब रोटी में घी ज्यादा देखी, सेठ ने करकते हुए कहा, नहीं रोटी में इतनी घी क्यों, रोटी में इतनी घी क्यों? रसोईया आया, हाथ जोड़ा, कहा मालिक माफ करे, गलती से मेरी थाली आ गई।
उस सेठ का नसीब था। एक बात सदैव ध्यान रखना, धन की पिपासा कभी शांत नहीं हो सकती। कहते सुवर्ण रूपस्व पब्बया होंति आका मेरु समा अनंतया, तो भी नरस्त न तो ही किंची इच्छा हो आगास समा अनंतया। सोने चांदी के मेरू बराबर बड़े बड़े पर्वत भी तुम्हारे सामने खड़े क्यों ना हो जाए, तो भी इस मनुष्य को कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। जहां लाहो तहां लोहो, लोहो लाहे न बढ़ई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है, लोभ लाभ से बढ़ता है। ये जीवन का एक अनुभूत सत्य है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, 1992-93 की बात है। एक बार उन्होंने कहा, एकदम जीरो से शुरुआत की, उन्होंने कहा महाराज मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो भाग आप लोगों के आशीर्वाद से भाग्य ने साथ दिया, मेरी कमाई बढ़ी और मैंने सोचा था 1 करोड़ रुपए मेरे पास हो जाए तो पर्याप्त है। महाराज जी मैंने सोचा था 500 रुपये से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, जब घर से निकला था तो मेरे पास 500 थे। 92-93 की बात है, उस समय के हिसाब से 1 करोड़ हो गया, जिंदगी के लिए बहुत है। पर महाराज जी 2-3 साल में ही 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया। और जब 1 करोड़ हो गया तो मैंने सोचा अरे अभी तो मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 1 करोड़ हो गया, अभी मैं करूँगा क्या, और कमाऊँ और कमाऊँ। सो कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है, कमाता जा रहा है। और उसने अपनी जो बात कही वो बहुत ध्यान देने की है। उसने कहा महाराज शुरुआत में रोज़ सोचता था 10-20 हज़ार गले में आ जाए, जिस दिन 10-20 हज़ार आ जाते थे शांति मिलती थी, लेकिन अब मेरी चाह बढ़ गई, अब 10-20 लाख ना आए तो चैन नहीं। अब तो ऐसा लगता है 10-20 लाख आए, और मान लो किसी के पास 10-20 लाख आते तो 10-20 करोड़ के चक्कर में सोचेगा, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। यहाँ और है, और इसी की होड़ है, इसी में दौड़ है, पहुंचना कहीं नहीं। इस अनावश्यक भाग दौड़ से बचने का रास्ता हमें खोजना चाहिए। ये चाह में दाह है, मुझे दाह को शांत करना। ईमानदारी से बोलो, आज आप लोग जहां हो, आज से 20 बरस पहले क्या इतना पैसा तुम्हारे पास था? निश्चित नहीं होगा, सब प्रगतिशील है। आज जितना पैसा है, आज से 20 बरस पहले उतना पैसा नहीं था। बहुत गरीब हालत में भी होंगे, ऐसे भी लोग होंगे जिनका अपना घर नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मकान नहीं, हो सकता कईयों की अपनी दुकान भी नहीं हो, नौकरी करते हो। आज ये सब चीजें आ गई और अच्छी से अच्छी आ गई। पर मैं पूछना चाहता हूं, आज से 20 बरस पहले जितनी शांति थी, क्या आज वह शांति है? बोलो ईमानदारी से। 20 बरस पहले तुम्हें जितनी शांति थी उतनी शांति आज नहीं है ना? तो 20 बरस पुरानी स्थिति वापस आने का आशीर्वाद दे दूं? अरे महाराज ऐसी बद्दुआ आपसे मिलेगी इसकी तो उम्मीद नहीं थी, मैं दूंगा भी नहीं, मैं दूंगा भी नहीं। पर तुम्हें इस बात को समझने के लिए चिंतन जरूर दूंगा कि पैसों से प्यास कभी बुझती नहीं, पैसे से प्यास और बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। इसलिए मुझे चाह को घटाना है, और चाह को घटाने के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं।
मर गया, सारी कमाई छोड़ करके चल गया। अपनी जिंदगी में ऐसी नादानी कभी मत करना। जो है उसका उपयोग करो और उपभोग करो, आसक्त मत हो। हमेशा धन के ऊपर राज करो, धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। धन पर राज करो, धन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। धन को राज कर रहा हूं या धन मुझ पर हावी है, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी यही है कि धन आए और उसका इच्छानुरूप उपयोग करने में मन में कोई तकलीफ ना हो, और कदाचित धन खो जाए तो मन में कोई पीड़ा ना हो। ये धन पर राज है। कमाने में बहुत ज्यादा हर्ष नहीं और खोने में बहुत ज्यादा विषाद नहीं। अपने इच्छा के अनुरूप धन का उपयोग करो, अपनी इच्छा के अनुरूप धन का उपभोग करो, और धन के आने और जाने में अपना संतुलन बना के रखो, तो समझ लेना मैं धन पर राज कर रहा हूं, धन मुझ पर हावी नहीं है। अधिकतर लोगों के साथ उल्टा है, धन हावी है। थोड़ा कुछ होता है तो नींद उड़ जाती है, नींद उड़ जाती। थोड़े थोड़े झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग। कई लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अभी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ था, करोड़पति, माने करोड़पति कहने को है, वो अरबों के करीब होगा, लेकिन उसके बेटे ने नुकसान दिया। नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं था, 22 लाख रुपए का नुकसान था। बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया, और बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसको झटका आया, हार्ट अटैक हो गया। बाद में उसने कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में कभी नुकसान पाया नहीं, पहली बार नुकसान हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या हाल, पहली बार नुकसान हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, हार्ट अटैक हो गया। बोले तुम्हारा पुण्य था, आयु थी, बच गए। थोड़ा और झटका लगता और यहीं से स्विच ऑफ हो जाती तो क्या होता? बत्ती गुल हो जाती। पैसा तो पैसा, हाथ का मैल है, आज है कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब तक है तब तक उसका सद्व्यय कर लो, जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता अपना लो। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानापुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली @ दुर्शेट महाराष्ट्र नेचर क्योर योगा एवं ध्यान केंद्र, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी।